पूरे जीवन भर कर्मचारियों ने सरकार की सेवा की, लेकिन जो जीवन के अंतिम पड़ाव है उस पड़ाव में भी कर्मचारियों को यहाँ पर आंदोलन करना पड़ रहा है। छोटी छोटी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के 4.5 लाख पूर्व कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वे आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। 2023 में चुनाव होना है और उसके पहले शिवराज सरकार को कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हैं वे बड़ी चुनौती दे रहे हैं। आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं और क्या चुनौती है शिवराज सिंह सरकार को? देखिए, अभी आपने प्रश्न किया था कि जो अंशदायी पेंशन योजना का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो जो 2005 के बाद जो कर्मचारी अधिकारी नियुक्त हुए थे मध्य प्रदेश शासन की सेवा में, और जो रिटायर हो रहे हैं या हो गए या होंगे, उनको पेंशन मात्र 500 रुपये 1000 मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, हम पेंशनर जो आज इस मंच पे बैठे हैं, ये हम चाह रहे हैं कि जो हमारे को 31% महंगाई भत्ता हमारा जो कई महीनों से कई वर्षों से लंबित है वो तत्काल दिया जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने इस महीने अपने माननीय मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन पे कर्मचारियों के लिए 31% महंगाई भत्ता करना स्वीकृत किया। उसके आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन हम पेंशनरों को माननीय मुख्यमंत्री भूल गए। तो हम इस माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री को चेतावनी देना चाहते हैं, उनको सजग करना चाहते हैं कि यदि आप हमें पेंशनरों को सपरिवार भूल गए तो हम भी सपरिवार आपको वर्ष 2023 के चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, जिसका जो भी लाभ हानि होगी उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, न कि हम पेंशनर जिम्मेदार होंगे। सर, क्या लगता है जो केंद्र सरकार हमेशा महंगाई भत्ता बढ़ाती है, कर्मचारियों को खुश रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट से कर्मचारियों को हमेशा शिकायत रहती है, तो क्या कारण है इसके पीछे? इसका कारण यह है कि सरकार ने वोट डालो और राज करो की नीति पे चल रही है। कुछ जो इनके मुँह लगे संगठन है जो इनके सरकार से लाभान्वित होते रहते हैं, उनको इन्होंने कुछ तोड़ लिया है। लेकिन हमारा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं कि जब जब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाएगा, उसके अनुरूप ही राज्य सरकार को अपने सेवारत कर्मचारियों और पेंशनर कर्मचारियों का महंगाई राहत देना होगा। ये परंपरा पिछले 7-8 सालों तक बहाल थी, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से यह देखने में आ रहा है कि सरकार की नीयत में बेईमानी आ गई है। सरकार जानबूझकर महंगाई राहत और महंगाई भत्ते को केंद्र के बाद 1-2 साल तक लटका के रखती है, और उसके बाद लटका के रखने के बाद वो जो बीच का एरियर है, मान लीजिए केंद्र सरकार ने लागू किया जनवरी से, ये लागू करते हैं नवंबर से, और वो 11 महीने का पैसा भी खा जाते हैं। एक एक कर्मचारी का 2 से 2.5 लाख रुपए का सरकार पैसा हजम कर चुकी है। यह नीति बहुत घातक है और यह एक तरह से कर्मचारियों पर कुठाराघात है। जिन कर्मचारियों ने पूरी लगन और पूरी समर्पण से अपनी जवानी शासकीय सेवा में बिता दी, आज वो वृद्धावस्था पर हैं, कई इसमें हमारे साथी बीमार रहते हैं, परिवार की जवाबदारियां हैं। ऐसे में सरकार का यह दोगलापन समझ से परे है और हम दुखी जितने पेंशनर कर्मचारी हैं, हमारी बद्दुआ लग रही है इस समय। और भगवान शिवराज, हम कहना चाहते हैं शिवराज जी, डरो, बद्दुआओं से डरो। जिन कर्मचारियों ने 40 साल अपनी जवानी आपकी सरकार को दी है, उनके बद्दुआ से डरो। और केंद्र के समान ही सम्मानजनक हमारी जो मुख्य मांग है, अभी 31% केंद्र दे रही है, 31% का अनुरूप राज्य सरकार के जो कार्यरत कर्मचारी है उनको लागू कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल से 8 या 10 महीने का एरियर उनका खा गए और हमको अभी 17% मिल रहा है। मतलब 14% एक कर्मचारी का 2000 से 2500 3000 रुपये महीना ये लटका हुआ है। पुरानी पेंशन को लेकर भी आपकी मांग है, क्या फायदा पुरानी पेंशन से? पुरानी पेंशन जो थी वह आदमी को जो उसका अंतिम वेतन होता था, अंतिम वेतन रिटायरमेंट के जिस महीने उसका वेतन मिलता था उसका आधा 50%, मतलब लगभग वो 40-50 हज़ार और अधिकारी का 70 हज़ार बनता था। कम से कम 35-40 हज़ार तो मिल ही जाते थे। अब जो नया इन्होंने वेतनमान लागू किया है 2005 से, उसमें एक अंशदान कर्मचारी से काटते हैं, उतना ही अंशदान सरकार मिला देती है। अब देखो आप विडंबना, इस पैसे को सरकार सट्टा बाजार मतलब इक्विटी मार्केट में लगाती है। कई बार क्या होता है, जब कर्मचारी का रिटायरमेंट होने का आता है, शेयर बाजार लुढ़क जाता है, कर्मचारी का पैसा सारा जो 10 लाख बनना था 5 लाख ही बनता है। एवरेज में बता रहा हूँ, जिस कर्मचारी को 30 हज़ार पेंशन मिलती थी पुरानी पेंशन, उस कर्मचारी को मुश्किल से 5 हज़ार पेंशन मिल रही है। आज कैसे गुजारा होगा कर्मचारी? जबकि विधायकों को दूसरी ओर, विधायकों का आपने देखा होगा और पढ़ा होगा, जितनी बार ये विधायक बनते हैं उतनी पेंशन इनकी बढ़ती जाती है। सर, क्या करेंगे अगर मांगे मंजूर नहीं हुई तो? हम तो यही कर सकते हैं, शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से इनका बहिष्कार करेंगे
और जो भी हमारी जो ये अभी सरकार भाजपा की है, मान लीजिए, तो हमारा राजनीतिक लक्ष्य नहीं है। एक बात हम स्पष्ट कर दें, न तो हम कोई कांग्रेसी विचारधारा के, न भाजपा के। हम कर्मचारी लोग हैं जो न्याय और हित की बात करेगा। अभी राज्य में भाजपा की सरकार है, इसलिए हम भाजपा सरकार को चेतावनी दे रहे हैं सीधे सीधे कि अगर न्यायोचित मांगों का निराकरण शीघ्र नहीं किया गया तो हम सारे कर्मचारी, इनके परिवार और लगभग एक एक कर्मचारी ने अपने जीवन काल में 100-200 लोगों का भला किया होगा, कम से कम वो सारे लोग। अब आप गुणा कर लीजिए कर्मचारी और इनका परिवार इंटू 100, और जो अधिकारी लेवल पे हमारे साथी, उनके हजारों में, ये सारे साथी मन बना चुके हैं कि हम ऐसी अन्यायपूर्ण सरकार का बहिष्कार करेंगे। कर्मचारियों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि जिस प्रकार बददुआ के चलते कमलनाथ सरकार प्रदेश से चली गई थी, उसी प्रकार की बददुआ कर्मचारियों के परिवार और कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हुए वे लगातार सरकार को दे रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि अगर 2023 के पहले उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले चुनाव में सरकार को यह निर्णय भारी पड़ेगा। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।